हे गाइस, अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 86 को लेकर आ चुके हैं अपन वापस। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया मेंबर्स लोगों का मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। लॉस्ट आर्मी गेमिंग, विजय मौर्य। आई मौर्य, क्या आप गेको मौर्य के फादर हो? ये तो वन पीस के बंदे यहाँ आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और सौरभ सिंह का। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि जिन के सामने आ जाता है डेमन कल का बंदा सब, और जिन चुप चुप के धीरे धीरे करके सारा डेमन कल का बंदा को खत्म करने जा रहा होता है। अब आगे एपिसोड 86 का स्टार्टिंग वहीं से होता है जहां पर जिन छुप के दो बंदे को डाउन कर दिया होता है और तीसरा बंदा वहां पे आते हुए पूछ रहा होता है, हे क्या वहां पे सारा चीज ठीक है ना? क्या तुम मेरे को सुन नहीं रहे हो? यहाँ पे जिन कोई भी आवाज नहीं करता है। ये देख के पीछे वाला बंदा अपना तलवार निकाल के इधर हमला करने के लिए आ जाता है। जिन सोचता है मन में, यहाँ पे अभी 12 बंदे और बचे हुए हैं, और स्पीड में जाता है उस बंदे को भी खत्म कर देता है और बोलता है अब यहाँ पे बस 11 बंदे बचे हुए हैं। फिर थोड़ा देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिन बोलता है, साला तुम लोग इतना हिम्मत, तुम यहाँ तक आ गए, तुम लोग क्या लगा तुम यहाँ से बच के चले जाओगे? और बोलता है ये बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया जब मैं अकेले इतने सारे बंदे को डाउन किया था। और आगे मन में सोचता है जिन, लेकिन ये सोच के देखना है कि तुम इतना आगे तक आ गए हैं, इसका मतलब तो ये है कि फाइनल डिफेंसिव लाइन जो था वो ऑलरेडी ब्लीच कर दिया गया है। इसका मतलब च्योबंग ठीक तो होगा ना? डेफिनेटली वो ठीक ही होगा। च्योबंग च्योबंग को क्या ही हो सकता है? तभी जो वो ओल्ड मैन होता है जिसको सिक्कर से बांधा हुआ होता है, वो घूर घूर के जिन की तरफ देख रहा होता है। जिन उसको देखता है, बोलता है क्या क्या हुआ? तुम मेरे को ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो चुपचाप से बोल दो मेरे सामने। तब वो ओल्ड मैन और ज्यादा घूर घूर के जिन को देखने लग जाता है। जिन भी उसको गुस्सा वाली नजर से घूर घूर के देखता है और बोलता है, ओ मैं तो भूल ही गया था, मैं तुम्हारा प्रेशर पॉइंट तो सील किया हुआ हूँ ना, जिस वजह से तुम तो कुछ बोल ही नहीं पाओगे। यहाँ पे ओल्ड मैन कुछ बोल नहीं पाता है लेकिन फिर भी गुस्सा करता है। फिर जिन उसका प्रेशर पॉइंट अनलॉक करता है, जिसके बाद वो बूढ़ा बोलना स्टार्ट कर देता है। बूढ़ा बोलता है, आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो? तुम इन लोगों के साथ क्या ही कर रहे हो यहाँ पे? जिस पे जिन बोलता है, क्या तुम देख नहीं रहे हो मैं यहाँ पे लाशें ला रहा हूँ? जिसमें ओल्ड मैन चिल्ला के बोलता है, मेरा मतलब ये है कि तुम इन सब लाशों को यहाँ पे क्यों ला रहे हो मेरे रूम के अंदर? जिसमें जिन बोलता है, आवाज नीचे। आवाज नीचे। अगर एक बार और भी तुम जोर से बात किए तो इस टाइम मैं तुम्हारा प्रेशर पॉइंट दबाऊंगा, जो कि म्यूट प्रेशर पॉइंट नहीं होगा बल्कि तुम्हारा डेथ प्रेशर पॉइंट होगा। मैं तुमको बहुत ज्यादा सह लिया हूं, और वैसे मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए आवाज नीचे। कोई बहाना बनाकर नहीं हमें समझे तो नीचे। ये सुनकर ओल्डमैन चुपचाप शांत हो जाता है। तो तब आगे ओल्डमैन बोलता है, लेकिन यहाँ पे मैं अकेले क्यों हूँ? बाकी सब प्रिजनर्स कहाँ गए? जिस पर जिन बोलता है, ये तुम्हारा काम की बातें नहीं है। जिस पर आगे ओल्डमैन बोलता है, तो यहाँ पे इतना सारा कॉर्प्सेस यानी कि लाशें क्या ही कर रही है? क्या कुछ हुआ है टैंकलैन के साथ? जिस पर जिन बोलता है, हाँ कुछ तो हुआ है, एमेचर इन्वेड कर दिए। जिस पे यहाँ पे ओल्डमैन चौंक के देख रहा होता है जिन को। जिन आगे बोलता है, जो आउटर हॉल है वो ऑलरेडी ब्लीच कर दिया गया है और फाइटिंग इनर हॉल में हो रहा है। जहां तक देखा जा रहा है कि बैटल का सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गया है, जितना सोच सकता था उससे ज्यादा ही खराब हो चुका है। जिस पर आगे ओल्डमैन पूछता है उससे कि कौन है वो? जिस पर जिन आगे पूछता है, क्या किसके बारे में तुम बात कर रहे हो? जिस पर ओल्डमैन बोलता है, जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर तुमको प्रिजनर्स मिले हैं तो तुम इसको इंट्रोगेट किए ही होगे। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि इन लोगों को लीड कौन कर रहा है? जिस पर जिन बोलता है, ओ माय गॉड तुम तो बहुत ज्यादा शार्प हो, चलो मैं तुमको बता ही देता हूँ। इंट्रोगेशन के टाइम पे वो लोग अपना हर्ट का मेडिसिन खुद ही काट लिए और सुसाइड कमिट कर लिए, इसलिए मैं ज्यादा कुछ तो जान नहीं पाया, लेकिन मैं वहां पे एक निकनेम जान पाया हूँ। उसका निकनेम है द वेस्टर्न हेवनली टिमन लॉर्ड। ये सुन के हमारा ओल्ड मैन एकदम हैरान होकर चौंक के देख रहा होता है जिन को। जिन बोलता है, तुमको देख के लगता है तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। यहाँ पे ओल्ड मैन फाइनली अपना हिम्मत जुटाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, क्या क्या वो अभी भी जिंदा है? और आगे बोलता है, तो हमारे कल लीडर के साथ क्या हुआ? जिसमें जिन बोलता है, वेस्टर्न हेवनली डिमन लॉर्ड इस टाइटल के बारे में तो अभी सुना ही हुआ हूँ, तुम ये सब बात मेरे से क्यों पूछ रहे हो? और वैसे रही बात डेमन कल्ट का, तो डेमन कल्ट का कोई ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट तो है नहीं जो कि उस सारा बात को पोस्ट करेंगे। मेरे को लगता है वो शायद डिनर कर रहे होंगे या फिर सो रहे होंगे अपना बेड पे। जिस पे ओरवेन बोलता है, ओ तो ये ऐसे खत्म होगा, और हंसने लगता है, हाँ 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 करके, और वहां पे वापस बैठ जाता है। अब जिन बोलता है, जितना तुमको पूछना था वो तो तुम मेरे से पूछ ले, अब तुम मेरे को बताओ
ये जो डेमन कल्ट और एमएचएन का इन लोगों का रिलेशन है तो है क्या, और ये वेस्टर्न डेमन लॉर्ड ये बास्टर्ड आखिर है कौन, जिस पर ओल्डमैन थोड़ा देर तक शांत रहता है और बताता है ये डेमन कल्ट का जो फोर गार्डियन इनवॉइस है उसमें से एक है। हमारा जो कल्ट लीडर है उनमें सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट मेंबर में ये हमारा कल्ट लीडर को डायरेक्टली फॉलो करता है और हमारे कल्ट लीडर से ही डायरेक्टली ऑर्डर रिसीव करता है। तब आगे ओल्डमैन बताता, और एक दिन ऐसा था कि वो अपने आप को वेस्टर्न हेवनली डीमन लॉर्ड बुलाने लगा। उस दिन से सब चीज का स्टार्टिंग हो गया। और तब लेकिन जिनको कुछ महसूस होता है वो पीछे देखता है, बोलता है ये तो, और फिर कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टैंक क्लैन का गार्ड मरा हुआ रहता है और यहाँ पे हमारे डेमन लॉर्ड आ गया होता है। वो वहाँ पे शांत होकर देख रहे होते हैं और अंदर आ रहे होते हैं उसी डंजन के अंदर जहाँ पे जिन और सारा बंदा है, जहाँ पे हमारे डेमन लॉर्ड सोच रहे होता है यहाँ पे मेरे 20 सबऑर्डिनेट आए हुए थे लेकिन यहाँ पे एक भी वापस ऊपर नहीं गया। ये कितना सा इम्प्रेसिव स्किल है, बिना कोई प्रॉपर रेजिस्टेंस का 20 मेरे सबऑर्डिनेट को टेक डाउन करना, ये तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव स्किल है। क्योंकि अभी टैंक क्लैन खत्म होने के कगार पे है, तो यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है कि टैंक क्लैन का एक्सपर्ट यहाँ पे आकर के आउटसाइडर को गार्ड कर रहा होगा। और जहां तक बात रही टैंक क्लैन का लीडर्स का वर्ड्स का, अगर वो सही हुआ तो यहाँ पे 3 बंदे हैं, डिवाइन डॉक्टर जो कि यूजेस है बैटर में, और फायर किंग जो अभी अनकॉन्शियसनेस है। तो यहाँ पे बस एक ही बंदा बचता है, सांसी हिडन ड्रैगन जिन टाइक्विन। और फिर ब्लड लॉर्ड के बारे में सोचता है, बोलता है ब्लड लॉर्ड के अकॉर्डिंग वो जो बंदा है मोस्ट एरोगेंट, मोस्ट परसिस्टेंट और मोस्ट ट्रैकलेस बंदा है इस पूरे हेवन के नीचे। लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है जो कि ब्लड लॉर्ड को सरवाइव कर लिया है। लेकिन तुम्हारा लक बार बार काम नहीं करेगा, इस टाइम तो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, जहाँ पे ना तो कोई शॉर्ट सेंट है और ना ही कोई भागने का रास्ता है। तो बच्चे तुम बच के रहो। और ये बोल के आगे जाता है, आगे जाते जाते इसका आगे का रास्ता खत्म हो जाता है और शांत होकर यहीं पे खड़ा होकर देख रहा होता है और बोलता है मेरे को ये सब कॉम्प्लिकेटेड प्लेसेस एकदम अच्छा नहीं लगता। और यही बोल के अपना स्किल निकालता और उस दीवार को तोड़ देता है और तोड़ के स्वंग बना के आगे निकल जाता है, बोलता है ये बेटर है। और जैसे धूल से बाहर निकलता उसकी तरफ एक चाकू का हमला आता है, उसको अपना एक हाथ से पकड़ लेता है और स्माइल मारता है और बोलता है तुम जाहिर सी बात है जिन टाइकिन हो गई। ये सुन के जिन भी चौंक जाता है। आगे से डेमन लॉर्ड पूछते हैं जितना मैंने तुम्हारे बारे में सुना है तुम तो उतना ही ज्यादा अमेजिंग लग रहे हो मेरे को। जहाँ पे आगे जिन टाइकून मन में सोचता है प्लीज मत हो टाइकून, ये जो फाइट है ये ऑल अबाउट स्पीड पे डिपेंड करता है, तो अपना स्पीड बढ़ा। और ये बोल के जिन आगे निकलते हुए बोलता है मैं तो इंटरटेनिंग भी हूँ। तब डेमन लॉर्ड बोलता है उन लोगों ने तो बोला था तुम मैनर्स को भी बहुत ज्यादा लैक करते हो। जिस पर जिन पूछता है क्या तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, और रही बात मेरा मैनर्स का, तो मैं मिगने भी मैनर्स है, मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा हूँ मैनर्स में। तो आगे डेमन लॉर्ड बोलता है वेल अगर हम लोग आपस में कुछ ज्यादा और समय बिता लेंगे तो मैं तुम्हारे बारे में और ज्यादा अच्छा से जान जाऊंगा, लेकिन ये सब बातें मेरा एक जान पहचान वाले बंदे ने मेरे को बताया था। तब जिन बोलता है लेकिन तुमको देख के लगता नहीं कि तुम्हारा कोई दोस्त होगा, तो तुम्हारा ये जान पहचान का बंदा आखिरकार है कौन। जिस पर डेमन लॉर्ड बोलता है द ब्लड लॉर्ड। ये सुन के जिन भी चौक के एकदम शांत होकर खड़ा होकर बोलता है ब्लड लॉर्ड वो तुम्हारा जान पहचान का बंदा है, लेकिन तुम तो वेस्टर्न डेमन लॉर्ड हो ना, और मैंने सुना था कि तुम्हारे पास एक आर्म भी नहीं है। जिस पर हमारा डेमन लॉर्ड बोलता है यस तुमने सही सुना था, 10 दिन पहले मेरे पास आर्म नहीं था एक। जिस पे जिन बोलता है क्या मतलब है इसका, तो आगे बोलता है हमारा डेमन लॉर्ड मैंने इसको रीअटैच करवाया है, 10 दिन पहले मेरे पास नहीं था लेकिन ओरिजिनली ये आर्म मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसको अभी तक परफेक्टली यूज नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुम मेरे को हमला करना चाहते हो तो मेरा लेफ्ट एम पे ट्राई करना। जिसपे जिन भी सोचता है इस बंदे के साथ आखिर है क्या, अपना आर्म को 10 दिन में वापस से नया बना लेना, रिजॉइन कर लेना, और उसके अलावा ये मेरे को बता रहा है कि इसका वीकनेस क्या है। क्या है, मैं इसको कॉन्फिडेंस बोलूं या फिर एरोगेंसी बोलूं, ये तो रिडिकुलस बात हो गया। आगे डीमन लॉर्ड उस चाकू को फेंकता है और बोलता है दिस टाइम मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम सरेंडर करोगे पीसफुली। जिस पर जिन मुंह बनाते हुए बोलता है क्या ख्याल है तो अपने आप को पीसफुली ही मार दो। ये सुन के डेमन लॉर्ड बोलता है लगता है यहाँ बस एक ही आंसर बचा है, और अपना फिंगर से 3 अटैक कर देता है। जिन रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए। जिन मन में सोचता है कुछ तो आ रहा होता है लेकिन जिन को दिख नहीं रहा होता है, इसलिए जिन अपना आंख बंद करता है और मन की आंखों से देखता है और तीनों अटैक को डॉच कर लेता है। जिसको देखकर हमारे डेमन लॉर्ड बोलते हैं तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुमने घोस्ट जेट फिंगर 8 सेकंड का डॉच कर लिया है। जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है तुम तो हमेशा से सबको सरप्राइज करने वाले होंगे।
जिसपे जिन मन में सोचता है अभी तो मैं तुमको और सरप्राइज करूंगा, ये बोल के अपना 50 पॉइंट स्टेमिना, स्ट्रेंथ और एजिलिटी में डालता और स्पीड में चल जाता है डेमन लॉर्ड पे हमला करने के लिए अपना फ्लेम पाथ से। ये देख के डेमन लॉर्ड एकदम चौंक जाते हैं। जिन बोलता है क्या बोले तुम्हें, द घोस्ट जेड फिंगर, ये लो मेरा छुआ चको। ये देख के हमारा डेमन लॉर्ड सोचते हैं मने लेकिन कैसे, ये इतना ज्यादा फास्ट, इतना जल्दी कैसे हो सकता है। यही पे हमारा जिन इस पे अटैक कर देता है हेवनली स्ट्राइक कर, जिसको डेमन लॉर्ड अपना स्वॉर्ड से रोकते हैं और यहीं पे अपना इस पार्ट को खत्म कर देते हैं। हम लोगों ने मेंबर्स लोग के लिए एक नया सा सीरीज एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है। जिन लोगों को वो सीरीज में इंटरेस्ट है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए हमारे मेंबरशिप को, आपको वो सीरीज कुछ दिन में देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।